गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका कौन सा भाई डॉक्टर है, इसका इंग्लिश बना के आपको जल्दी से बताना है, तो आप थोड़े समय के लिए सोच में पड़ जाइएगा ना। लेकिन अगर मैं पूछूं आप कहाँ रहते हैं, इसकी इंग्लिश बनाइए, तो आप झट से बना देंगे वेयर डू यू लिव। दोनों तो मैंने सवाल ही पूछा, आप कहाँ रहते हैं इसकी इंग्लिश आप तुरंत बना देते हैं, और आपका कौन सा भाई डॉक्टर है इसके लिए आप थोड़े सोच में पड़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम वेयर डू यू लिव का यूज हम अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत करते हैं, लेकिन अगर हमें बात आती है कौन सा भाई डॉक्टर है, ऐसे सवाल बनाने का बारी आता है, तो हम सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि हम इसको जानते नहीं है कि इसमें कौन से WH फैमिली वर्ड्स का यूज करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे WH फैमिली वर्ड्स लाई हूं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे बहुत सारे WH फैमिली वर्ड्स है। आज ये सारे WH फैमिली वर्ड्स आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं, तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है ताकि ये सारे WH फैमिली वर्ड्स आप अच्छे से सीख जाए। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस भी देती रहूंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होते हुए चले। सबसे पहले जो हमारे WH फैमिली वर्ड्स है वो हम बोलते हैं ना कब और क्यों। कब के लिए हम व्हेन का यूज करते हैं और क्यों के लिए हम वाई का यूज करते हैं, लेकिन हमें एक साथ अगर कब और क्यों बोलना होता है तो हम बोलेंगे व्हेन एंड वाई। व्हेन एंड वाई, कब और क्यों। कब कब, हाउ ऑफन। हाउ ऑफन, कब कब, हाउ ऑफन। कहाँ, वेयर। कहाँ कहाँ, वेयर ऑल। कहाँ कहाँ, वेयर ऑल। कैसे, हाउ। किस तरह का, हाउ कम। किस तरह का, हाउ काइंड ऑफ या हाउ टाइप ऑफ। कैसे कैसे लोग, व्हाट काइंड ऑफ पीपल, व्हाट टाइप ऑफ पीपल। इस तरह से आप इसका यूज करते हैं। चलिए अब कुछ वर्ड को लेकर हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। जैसे अगर आपको कोई सा भी WH फैमिली वर्ड्स वाले सेंटेंसेस को बनाना है तो सबसे पहले आपको WH फैमिली वर्ड्स का यूज करना होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब। कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब, टेंस के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। देन आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही पड़ेगा क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। अगर मैंने आपसे पूछा आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, क्या के लिए हम क्या यूज करेंगे, व्हाट। तो सबसे पहले हम लगाएंगे व्हाट, आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। व्हाट सबसे पहले हमें WH फैमिली वर्ड्स आ गया, डू यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यू हमारा सब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो डू सेकेंड आप देख रहे हैं ये एक तरह से वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डू का यूज क्यों किए, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का ये सेंटेंस है जिसमें हम डू डज का यूज करते हैं। तो आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। आपने क्या लिखा, मैंने आपको कुछ लिखने के लिए दिया, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ आपने क्या लिखा, तो मैं बोलूंगी व्हाट डिड यू राइट। व्हाट डिड यू राइट पास्ट सिंपल का सेंटेंस है इसलिए डिड का यूज किए, व्हाट डिड यू राइट। आप क्या लिखोगे, गागेगी आ रहा है यानी कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है तो बोलेंगे व्हाट विल यू राइट। आप क्या लिखोगे, व्हाट विल यू राइट। क्या हुआ, कोई गुमसुम बैठा रहता है तो हम पूछते हैं क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का है तो हम बोलेंगे व्हाट हैपेंड। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। व्हाट से रिलेटेड एक सेंटेंस देती हूँ, आप क्या खाओगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा WH फैमिली वर्ड्स है वेयर। वेयर का यूज हम कहाँ के सेंस में करते हैं, जैसे कोई जगह के बारे में बतानी हो तो हम वेयर का यूज करते हैं। जैसे आप कहाँ रहते हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आप कहाँ रहते हो, ये सभी को पता होगा, हम क्या बोलेंगे, वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा आप कहाँ हो, अगर आप कहीं पर हो, मैं आपको कॉल कर रही हूँ और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप कहाँ हो, तो मैं बोलूंगी वेयर आर यू। वेयर आर यू, आप कहाँ हो। आप कहाँ जा रहे हो, रहा है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो आप कहाँ जाओगे, गागेगी हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है तो हम बोलेंगे वेयर विल यू गो। आप कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो। वह कहाँ था बोल रहे ना, तब बोलेंगे वेयर वॉज ही। वेयर वॉज ही, वह कहाँ था, वेयर वॉज ही। तो इस तरह से वेयर का यूज हम कहाँ के सेंस में करेंगे। एक सेंटेंस आपके लिए होमवर्क के लिए है, वह कहाँ पढ़ता है, इसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट WH फैमिली वर्ड है वाई। वाई का यूज हम क्यों, जब हम सेंटेंस में बोलते हो ना आप ये क्यों कर, आप क्यों पढ़ रहे हो, आप क्यों स्कूल नहीं गए थे, आप क्यों वहां खेलने गए थे, तो क्यों किसी से रीजन पूछते हैं ना तब हम वाई का यूज करते हैं। आप यहाँ क्यों आते हो, मतलब बार बार कोई घर आता है तो हम उससे पूछ रहे हो आप यहाँ क्यों आते हो, तो हम बोलेंगे व्हाई डू यू कम हियर।
Why do you come here? Do का यूज हम लोगों ने इसीलिए किया क्योंकि हमारा हिंदी सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस था कि आप यहाँ क्यों आते हो। ता है, ते है, ये वाला प्रेजेंट सिंपल का हमारा सेंटेंस होता है, तो हम बोलेंगे Where do you come here? आप इंग्लिश क्यों बोलते थे? ते थे बोल रहे, तो ये क्या हो गया? पास्ट सिंपल का सेंटेंस हो गया, तो हम बोलेंगे Why did you speak English? Why did you speak English? आप इंग्लिश क्यों बोलते थे? तुम क्यों लिख रहे हो? कोई कुछ लिख रहा है तो हम उससे रीजन पूछ रहे हैं कि तुम ये क्यों लिख रहे हो, तो हम बोलेंगे Why are you writing? Why are you writing? तुम ये क्यों लिख रहे हो? तुम क्यों वहां जाओगे? फ्यूचर का सेंटेंस है, तुम वहां क्यों जाओगे? Why will you go there? Why will you go there? एक सेंटेंस आप लोग के लिए, वह क्यों खेल रही थी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो जब भी आपको किसी से रीजन पूछनी है और आपके सेंटेंस में क्यों आ रहा है, तो आपको वहां पर वाई का यूज करना है। नेक्स्ट हमारा है हु का मतलब होता है कौन। कौन जाएगा, कौन खाएगा, कौन रहेगा, कौन पढ़ेगा, कौन स्कूल जाएगा, ऐसे वाले सेंटेंस के लिए किसी पर्सन के बारे में आप कौन पूछ रहे हो, तो उसमें आपको हु का यूज करना होता है। और इसमें सब्जेक्ट नहीं आता है क्योंकि हम कौन पूछ रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में तो पूछ रहे हैं, सब्जेक्ट तो होगा ही नहीं, तो हम बोलेंगे कौन आएगा। आएगा, गा गे की है तो फ्यूचर वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, बोलेंगे हु विल कम। कौन आएगा, हु विल कम। कौन आ सकता है, सकता है यानी कि एबिलिटी की बात करें, कैन का यूज करेंगे, बोलेंगे हु कैन कम। कौन आ सकता है, हु कैन कम। कौन मेरे साथ बोलेगा, मैं कुछ बोल रही हूँ, कौन मेरे साथ बोलेगा। गागेगी फ्यूचर का सेंटेंस है, तो बोलेंगे हु विल स्पीक विथ मी। हु विल स्पीक विथ मी। कौन गया, कौन गया। गया हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, तो बोलेंगे हु वेंट। हु वेंट, कौन गया, हु वेंट। यहाँ पे आप डू डज का यूज नहीं कर सकते, ये रूल है। जब आप हु का यूज कर रहे हैं तो उसमें डू डज और डिड का यूज नहीं होता है। आप ये गांठ बांध ले, हु के साथ कभी भी आप डू, डज एंड डिड, इन तीनों का यूज नहीं होता है। ये आपको एकदम ध्यान रखना है कि हु का साथ इन तीनों का यूज नहीं होता है। तो हम कौन गया के लिए हु डिड वेंट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हु वेंट। ठीक है, कौन गया, हु वेंट। कौन लिखता है, ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो बोलेंगे हु राइट्स। हु राइट्स, कौन लिखता है, हु राइट्स। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, कौन खाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारा हुम। हुम का हिंदी मीनिंग होता है किससे। आपने किसे देखा, आपने किसे आमंत्रित किया, आपने ये किसे दिया। किससे जो हम अपने सेंटेंस में पूछ रहे हैं ना, उसके लिए हम हुम का यूज करेंगे। किसी पर्सन के बारे में हम पूछ रहे हैं, बोलेंगे आपने किसे देखा। मान लो आपकी मम्मी ने आपके फ्रेंड को देखा, आपके बहुत सारे फ्रेंड है, मम्मी ने एक फ्रेंड को देख लिया, अब घर आके आपको बता रही कि मैंने तुम्हारे फ्रेंड को देखा। तो आप पूछ रहे आपने किसे देखा, मतलब कौन से फ्रेंड को देखा। आपने किसे आमंत्रित किया, किया ये भी पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, तो बोलेंगे whom did you invite। whom did you invite, आपने किसे आमंत्रित किया। आप किसे बुलाओगे, फ्यूचर का सेंटेंस है, आप किसे बुलाओगे, whom will you call। whom will you call, आप किसे बुलाओगे। तुम किसे जानते हो, whom do you know। whom do you know, आप किसे जानते हो। वह किसे बुला सकता है, whom can he call। whom can he call, वह किसे बुला सकता है। नेक्स्ट हमारा WH फैमिली वर्ड से whose। whose का यूज हम करेंगे किसका के सेंस में। ये किसका किताब है, ये किसका पेन है, ये किसका कॉपी है। इस तरह से हम किसी का मालिकाना हक को दिखाने के लिए, पोजीशन को दिखाने के लिए हम whose का यूज करते हैं। जैसे किसी का मोबाइल कहीं रखा हुआ है, अब उस मोबाइल का जो मालिक है वो नहीं है वहां पर, तो हम उसे पूछते हैं ना ये किसका मोबाइल है, तो किसका के लिए हम whose का यूज करेंगे। यह किसका मोबाइल है, whose mobile is this। whose mobile is this, यह किसका मोबाइल है। तुम किसका लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो, whose laptop are you using। whose laptop are you using, आपके पास में किसका मोबाइल है, आपके पास में बोल रहे हैं। whose mobile do you have। whose mobile do you have, अगर मैंने आपसे पूछा तुम्हारे पास किसका कॉन्टेक्ट नंबर है, इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट हमारा है विच का यूज हम करेंगे कौन सा के सेंस में। किसी की चॉइस पूछता है ना, आपको कौन सा बुक चाहिए, आपको कौन सा कलम चाहिए, आपको कौन सा ड्रेस चाहिए, इस वाले कौन सा के लिए हम विच का यूज करेंगे। जैसे आपको कौन सा मूवी देखना अच्छा लगता है, मान लो किसी का मूवी देखने का मन है, आपने उसे मूवी दिखाने के लिए लेकर गए, अब वहां पर उसकी चॉइस पूछ रहे कि आपको कौन सा मूवी देखना अच्छा लगता है, तो आप बोलेगा विच मूवी डू यू लाइक।
विच मूवी डू यू लाइक, आपको कौन सा मूवी देखना अच्छा लगता है, आपको कौन सा खाना अच्छा लगता है, विच फूड डिड यू लाइक, विच फूड डिड यू लाइक। आप कौन सी भाषा बोल रहे हो, अब मुझे तो समझ नहीं आ रही है आप कौन सी भाषा बोल रहे हो, विच लैंग्वेज आर यू स्पीकिंग, विच लैंग्वेज आर यू स्पीकिंग। आपका पसंदीदा विषय कौन सा है, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। एक सेंटेंस आपके लिए गाइस, आपको कौन सा गाना सुनना पसंद है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है व्हेन। व्हेन का यूज हम करेंगे कब के लिए। व्हेन मीन्स कब, जैसे आप कब आते हो, आप कब सोते हो, आप कब पढ़ते हो, आप कब स्कूल जाते हो, किसी से हम पूछते हैं ना, टाइम पूछते हैं, तब हम व्हेन का यूज करते हैं। आप कब आते हो, व्हेन डू यू कम, आते हो, ता है ती है के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करेंगे, डू का यूज करेंगे, व्हेन डू यू कम, व्हेन डू यू कम। आप कब पढ़ते हो, व्हेन डू यू स्टडी। आप कब आओगे, फ्यूचर, व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे, व्हेन विल यू कम। आपको कब जाना है, व्हेन डू यू हैव टू गो, व्हेन डू यू हैव टू गो। एक सेंटेंस आप लोग के लिए गाइस, वह कब लिखेगा, इसका आंसर आप देना। नेक्स्ट है हमारा हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे, आप यहाँ कैसे आए, आप कैसे हो, आप कैसे जाओगे, आप कैसे पढ़ोगे। तो कैसे जो हम पूछ रहे हैं उसके लिए हाउ का यूज करेंगे। जैसे आप कैसे हो, किसी की हालचाल पूछते हैं ना, पूछते हैं आप कैसे हो, तो हम पूछेंगे हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। आप कैसे यहाँ आते हो, बाइक से आते हो, कार से आते हो, कैसे आते हो, तो रीजन पूछ रहे आप कैसे यहाँ आते हो, हाउ डू यू कम हियर, हाउ डू यू कम हियर। आप अंग्रेजी कैसे बोलते थे, हाउ डिड यू स्पीक इंग्लिश, हाउ डिड यू स्पीक इंग्लिश। आपने ये वीडियो कैसे ढूंढा, आप कुछ तो सर्च किया होगा, आपने WH फैमिली वर्ड्स या सेंटेंस कुछ तो सर्च किया होगा जिससे आपको ये वीडियो मिला। आपने ये वीडियो कैसे ढूंढा, हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो, हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो। वह कैसे पढ़ेगा, हाउ विल ही स्टडी, हाउ विल ही स्टडी, वह कैसे पढ़ेगा। तो हाउ का यूज हम कैसे के सेंटेंसेस में करेंगे, जब हमारा सेंटेंस में कैसे आएगा तब। हाउ मैनी या हाउ मच, दोनों का मतलब होता है कितना। हाउ मैनी और हाउ मच का मतलब होता है कितना, लेकिन दोनों अलग अलग सिचुएशन में यूज होता है। जब कोई काउंटेबल नाउन होता है तो हम उसमें हाउ मैनी का यूज करते हैं, और जब कोई अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके लिए हम हाउ मच का यूज करते हैं। ठीक है, काउंटेबल नाउन यानी कि जो हम गिन सकते हैं उसके लिए हाउ मैनी का यूज करेंगे, और जो हम नहीं गिन सकते उसके लिए हम हाउ मच का यूज करेंगे। क्लियर। जैसे कि अगर मैंने बोला आप कितनी भाषाएं जानते हो, अब भाषा को तो आप गिन सकते हो ना, हिंदी, इंग्लिश, बंगला, उर्दू, आप सभी भाषाओं को गिन सकते हो। तो हम बोलेंगे हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू यू नो, हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू यू नो। हम ये काउंटेबल नाउन था, लैंग्वेज काउंटेबल नाउन था, इसलिए हाउ मैनी का यूज किया हम लोगों ने। अगर मैं पूछूं आप कितना पानी पी सकते हो, अब पानी को आप गिन नहीं सकते तो आप बोलोगे हाउ मच वाटर कैन यू ड्रिंक, हाउ मच वाटर कैन यू ड्रिंक। आप कितनी रोटियां खा सकते हो, रोटियां आप गिन सकते हो तो बोलेंगे हाउ मैनी चपातीज कैन यू ईट, हाउ मैनी चपातीज कैन यू ईट। आप कितने वाक्यों को बनाओगे, हाउ मैनी सेंटेंसेस विल यू मेक, हाउ मैनी सेंटेंसेस विल यू मेक। आप कितना समय यहाँ रुकोगे, इसका आंसर आपको देना है। यहाँ पे हम लोगों ने सभी WH फैमिली वर्ड्स के सेंटेंसेस को बनाना सीख लिया। अब मैंने जो जो आपको होमवर्क दिया उसे जरूर कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई करें। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट WH फैमिली वर्ड्स के बारे में जानते हैं। अगर हमें बोलना हो किन किन के साथ, विथ हु ऑल, विथ हु ऑल। किसके बेटे के लिए, फॉर हुज सन, मेरा कौन सा भाई, विच ब्रदर ऑफ माइन, तुम्हारी कौन सी बहन, विच सिस्टर ऑफ योर्स, किस लड़की का भाई, विच गर्ल्स ब्रदर, किस स्कूल का विद्यार्थी, विच स्कूल स्टूडेंट, किस गिलास में, इन विच ग्लास, किस रूम में, इन विच रूम, किन लोगों के साथ, विथ हु पीपल, किस शहर की तरफ, टूवर्ड्स विच सिटी, किस गली से, फ्रॉम विच स्ट्रीट, किस कंपनी के लिए, फॉर विच कंपनी, किस ऑफिस से, फ्रॉम विच ऑफिस, किसके ऑफिस से, फ्रॉम हुज ऑफिस। यहाँ पे हम लोगों ने किस बोला था इसलिए विच का यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोगों ने किसके बोला इसलिए हुज का यूज किए। किस ऑफिस से, फ्रॉम विच ऑफिस, किसके ऑफिस से, फ्रॉम हुज ऑफिस। किस लड़के के साथ, विथ विच बॉय, जो कोई भी, whoever या फिर whosoever, आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, whoever या whosoever। जिस किसी को भी, whomever या whomsoever। ऐसा क्यों, why so। जबकि, whereas, जिसमें, wherein,
जो कुछ भी, whatever, किस तरह का या किस प्रकार का, which type of, जो कुछ भी, whatever या whatsoever, तो क्या, तब क्या, फिर क्या, तीनों के लिए हम बोलेंगे what then, जब कभी, whenever या whensoever, कितना अच्छा, how good, कितना लंबा, how long, कितना पुराना, how old, या फिर आप कितना बड़ा के लिए भी how old का यूज कर सकते हैं, कितना पुराना या कितना बड़ा के लिए how old, कितना जल्दी, how soon, किस तरह से, in what way, और क्या, what else, आपके पास और क्या है, ऐसे और क्या हम पूछ रहे हैं ना, आपके पास और क्या है, what else do you have, किसके लिए, for whom, किसके बारे में, about whom, किसकी तरफ, towards whom, कहां से, from where, किस लिए, for what या फिर what for, दोनों का यूज आप कर सकते हैं। कितनी सुंदर, how beautiful, कितना दूर, how far, मेरे कितने भाई, how many brothers of mine, तुम्हारे कितने भाई, how many brothers of yours, कब तक, until when, कितने बजे तक, till what time, by what time, कब से, since when, from when या for how long, तीनों का भी यूज कर सकते हैं। किसके साथ, with whom, कितना दूध, how much milk, दूध के कितने ग्लास, how many glasses of milk, कितने लीटर दूध, how many liters of milk, कितनी चीनी, how much sugar, कितने किलोग्राम चीनी, how many kilograms of sugar, चीनी के कितने दाने, how many sugar grains, कितना चावल, how much rice, चावल के कितने दाने, how many rice grains, कितने किलोग्राम चावल, how many kilograms of rice, किसका, whose, किसे, किससे, किसको, तीनों का मतलब होता है whom, कितने, how many, कितने लोग, how many people, ऐसे कितने लोग, how many such people, आप में से कितने, how many of you, कितना, how much, कौन, who, कौन कौन, who all, कौन सा, which, कौन कौन से, which all। गाइज आप सभी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।